Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 5 students. You all know that we have already started the revision of chapter number 5. This is session number 5 of this chapter. In the last session number 4, we revised exercise number 24 from question number 1 till question number 4. Today in this video we will start it from question number 5. Student, you all know that वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं वो आपको कॉपी डाउन करने होते हैं। ओके क्लास 5 स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। इसके मैं आपको 3 पार्ट सॉल्व कराऊंगी, जैसे कि पार्ट ए बी डी। आपको मैं पार्ट ए बी डी सॉल्व करके भी बताऊंगी और आपको ई एफ पार्ट अपनी कॉपी में करना है। इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए बी डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शंस इन दी लोएस्ट टर्म्स। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सवाल देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्लास 5 स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 आवर्स इज डैश ऑफ अ डे। देखिए आवर्स तो यहाँ शो किए गए और आपको पता है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, आपको पता है ना बेटा। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक घंटे में कितने मिनट, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, यानी कि 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24 घंटे होते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम 4 आवर्स का हमारे ऊपर लिखा हुआ है, हम 4 आवर्स लिखेंगे और 1 डे फ्रैक्शन बताना है ना, डे में 8 डे है तो एक डे में कितने, 8 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो हमने यहाँ लिखे 24 आवर्स। इज़ दैट क्लियर? अब हमें इसको लोएस्ट टर्म में भी करना है क्योंकि इन्होंने शो किया है विथ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। अब इसको लोएस्ट टर्म में कैसे शो करेंगे बेटा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ पे क्या फ्रैक्शन आया ब्लैंक में, 1/6। देखिए मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है ताकि आपको भी ये सॉल्व करना आए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर मैंने वो लिखा है जो हमें दिया गया है 4 आवर्स, उसके बाद 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, क्योंकि हमें आवर्स में ही फ्रैक्शन शो करना है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24 घंटे होते हैं। तो 4/24 1/6 ऑफ अ डे। इज़ दैट क्लियर? अब हम आते हैं पार्ट बी पर। 20 सेकेंड इज डैश ऑफ अ मिनट। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं बताइए बेटा, एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। यही होता है ना, 60 सेकेंड्स। अब हमारे पास सबसे ऊपर क्या है, 20 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हैं, 60 सेकेंड्स। तो मैंने नीचे लिख दिया 60 सेकेंड्स। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो क्या फ्रैक्शन बना, 1/3, 1/3। देखिए क्लास 5 स्टूडेंट्स बेटा फ्रैक्शन बना है, डैश में मैंने लिखा है, देखिए सॉल्व करके लिखा है 20 सेकेंड इज़ 1/3 ऑफ अ मिनट। जैसे यहाँ पे शो किया गया है आपको भी ऐसे ही शो करना है बाय प्रोसेस। अब हम आते हैं पार्ट सी पर। 500 ग्राम इज़ ऑफ 1 kg। 1 kg अगर आप देखें तो 1000 ग्राम होते नहीं होते हैं, दोनों ग्राम्स आ जाएंगे। सो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो 500 ग्राम जो हमें पहले दिए गए हैं उसका फ्रैक्शन बताना है, और किससे मुकाबला है हमारा, 1000 ग्राम से। 1000 ग्राम 1 kg क्योंकि किसके बराबर है, 1000 ग्राम्स। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो 1/2 ऑफ 1 kg। 500 ग्राम इज़ 1/2 ऑफ 1 kg। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट डी सी ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। दिस इज़ द पार्ट डी, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। ये तीनों पार्ट आपको ज़रूर कॉपी डाउन करने हैं अपनी कॉपी में। क्लास 5 स्टूडेंट्स आप लोग सुन रहे हैं, आपको ये ज़रूर अपनी कॉपी में लिखने हैं, और इस कॉपी में लिखने के बाद जब आपको ये पार्ट कर लें तो इसके बाद इसका होम टास्क करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके क्लास 5 स्टूडेंट्स, आपके सामने पेज नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 6।
अ क्लास हैज़ 45 स्टूडेंट्स, 2/3 of the class went on a picnic. How many students went on a picnic? इन्होंने ये सवाल दिया है, मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, 7 और 8 आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। 7 और 8 आपको अपनी कॉपी में खुद सॉल्व करना है। दिस इज़ योर होम टास्क। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पर। वो कैसे आते हैं जी? क्लास 5 स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? डेटा हम कैसे बनाएंगे? डेटा हम बनाएंगे ऐसे, टोटल स्टूडेंट्स। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 45। क्लियर है? 2/3 ऑफ द स्टूडेंट वेंट ऑन अ पिकनिक। 2/3 फ्रैक्शन में बताया गया है। जो क्लास गई है पिकनिक पर वो कितनी गई है? 2/3। क्लास वेंट ऑन पिकनिक, पिकनिक 2/3। कितने बच्चे गए? 2/3। यानी कि इन्होंने फ्रैक्शन की सूरत में बताया है। हमें किस में बताया है? फ्रैक्शन की सूरत में बताया है कि कितने बच्चे पिकनिक पे गए हैं? 2/3। 45 स्टूडेंट्स में से 2/3 बच्चे, यानी कि फ्रैक्शन में बताया है, वो कितने कहाँ गए हैं? पिकनिक पर गए हैं। इन्होंने सवाल किया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक। हमें टोटल स्टूडेंट्स बताने, फ्रैक्शन में नहीं बताना हमें बताना है टोटल स्टूडेंट्स वेंट ऑन पिकनिक। टोटल स्टूडेंट्स वेंट ऑन पिकनिक। कितने बच्चे पिकनिक पर गए हैं? क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे। कितना फ्रैक्शन था? 2/3। और टोटल कितने बच्चे गए हैं? 45। यानी कि टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं? 45। 2/3 पिकनिक पे गए हैं और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 45। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लेकिन लिखा हुआ यहाँ 4 है तो हमने पढ़ा 3 है, तो बराबर में बन जाएगा 3 5 जा 15। ऊपर बचा है 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 15 जा 30 स्टूडेंट्स पिकनिक पर गए हैं। 45 में से 45 स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 45। 2/3 उन्होंने फ्रैक्शन में बताया है कि फ्रैक्शन में कितने बच्चे गए। हमने यहाँ पर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया टोटल स्टूडेंट से, तो हमें पता चल गया क्या कि 30 स्टूडेंट्स पिकनिक पर गए हैं आउट ऑफ 45। आउट ऑफ 45 इन्होंने हमें फ्रैक्शन की सूरत में बताया था कि कितने बच्चे गए हैं, और यहाँ हमने पता किया बाय मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन दिया था 2/3 के इतने बच्चे पिकनिक पे गए हैं, मल्टीप्लाई बाय 45। 45 क्या है? टोटल स्ट्रेंथ है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बराबर में कैरी गया 3 5 जा 15। ऊपर बचा है 2 मल्टीप्लाई बाय 15। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, सो इट्स आंसर इज 30 स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 30 स्टूडेंट्स वेंट ऑन पिकनिक। 30 स्टूडेंट्स वेंट ऑन पिकनिक। इज दैट क्लियर? देखिए ये पूरा सवाल मैंने विद डेटा सॉल्व किया है और आप लोग भी विद डेटा ही सॉल्व करेंगे। क्लास 5 स्टूडेंट्स आप भी विद डेटा ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे घर के लिए भी, ये तो आप लोग बिल्कुल कॉपी डाउन करेंगे समझकर, लेकिन जो आपको दिया जाएगा वो भी आप बिल्कुल डेटा के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डेटा के साथ सॉल्व करेंगे। इज़ दैट क्लियर? क्लास 5 स्टूडेंट्स सुन रहे हैं बेटा आप लोग? आप डेटा बनाएंगे, जो आपको सवाल में दिया जाता है स्टेटमेंट ज़रूर लिखा जाएगा। ओके क्लास 5 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक्सरसाइज 24 पेज नंबर 58। इज़ दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए सवाल क्या है? 500 स्टूडेंट सेट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या होता है? यानी कि एक ही एग्ज़ाम देंगे 500 बच्चे, यानी 500 स्टूडेंट्स। उसमें से 9/10 ऑफ द स्टूडेंट पास्ड। 9/10 स्टूडेंट क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं। इन्होंने फ्रैक्शन में बताया है कितने बच्चे पास हुए हैं। दोबारा सुनिए, फ्रैक्शन में बताया है। हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल स्टूडेंट से, तो हमें पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। सही है? हाउ मैनी स्टूडेंट वर नॉट सक्सेसफुल, उसमें से कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो अगर टोटल स्टूडेंट में से मैं पास स्टूडेंट को माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, अनसक्सेसफुल हैं।
तो सबसे पहले मैं डेटा बनाऊंगी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स एग्जाम्स में कितने बैठे हैं आपके सामने बेटा, देखिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स आपके सामने कितने बैठे हैं बेटा, 500। कितने बैठे हैं बेटा, 500। स्टूडेंट पास्ड, ये स्टूडेंट जो पास्ट बताए हैं इन फ्रैक्शन बताया है। क्या बताया है बेटा, इन फ्रैक्शन 9/10। और क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर नॉट सक्सेसफुल, स्टूडेंट अनसक्सेसफुल, क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना है। सो मैंने आपको पहले भी बताया था हमें ये पता करना है कि टोटल स्टूडेंट पास कितने हुए हैं। तो यहाँ तो फ्रैक्शन में दिया गया है, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है हमें इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 500 से, टोटल स्टूडेंट से, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे पास हुए हैं, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे पास हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 500। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 1 बचा है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 9 मल्टीप्लाई बाय 50, 9 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ रफ कॉलम में, 9 0 ज़ा 0, 9 5 ज़ा 45, तो 450 स्टूडेंट पास हुए हैं। ये पास्ड है, ये स्टूडेंट पास हुए हैं। तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स, आपके सामने टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं बेटा, टोटल स्टूडेंट्स आपके सामने क्या हैं बेटा, 500। तो यहाँ पर लिखूँगी मैं टोटल स्टूडेंट्स माइनस पास्ट स्टूडेंट्स। तो मुझे पता चल जाएगा अनसक्सेसफुल, यानी कि जो फेल हुए हैं, अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स। तो अभी हम माइनस करके दिखाते हैं आपको। टोटल स्टूडेंट थे 500 माइनस 450, 500 माइनस 450, हम रफ कॉलम में माइनस करते हैं। 0 माइनस 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से बोरो लेंगे, इट्स 4। 10 माइनस 5, 5। 50 स्टूडेंट्स पास नहीं हुए हैं, यानी कि 50 स्टूडेंट अनसक्सेसफुल हैं। हमें सवाल का आंसर पता चल गया, स्टूडेंट अनसक्सेसफुल इज़ 50, स्टूडेंट अनसक्सेसफुल इज़ 50। आपके सामने देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर टोटल स्टूडेंट लिखे हैं 500 हैं। इन्होंने फ्रैक्शन की सूरत में बताया है कि 9/10 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो अगर मैं ये पता कर लूँ कि टोटल स्टूडेंट कितने पास हैं, जो कि मैंने पता करा है वो कितने हैं, 450। वो कितने हैं, 450। तो 450 जो स्टूडेंट पास हुए हैं, अगर मैं टोटल स्टूडेंट 500 में से माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, 50। कितने हैं बेटा, 50। देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है। आपको ये अपनी कॉपी में ज़रूर कॉपी डाउन करना है। इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट, यू हैव टू कॉपी डाउन बोथ क्वेश्चन। जितने भी वीडियो में सवालात कराए गए हैं आपको वो ज़रूर कॉपी करने हैं। इसके अलावा जो आपको होम टास्क दिया जाएगा वो आपको ज़रूर करना है। Class 5 students, do question number 5 EF and question number 7, question number 8 of exercise 24 on page number 57 and 58 in copy. वीडियो के तमाम क्वेश्चन के अलावा आपको ये क्वेश्चन कॉपी डाउन करने हैं। डू योर वर्क केयरफुली क्लास 5. I hope enjoy this video. Allah Hafiz.